भारत सीमा पर सख्ती दिखाना चाहता है, लेकिन बातचीत की टेबल पर संयम बरतना चाहता है। इसलिए पिछले 24 घंटों में चीन इस मुद्दे पर नरम पड़ गया है। आप चीन की सोच में आए इस बदलाव को चीन की 5 परेशानियों से समझ सकते हैं, जिन परेशानियों का चीन इस समय सामना कर रहा है। तो 5 परेशानियां पहले समझिए चीन की। पहली परेशानी है कोरोना वायरस की महामारी, जिससे चीन अब भी लगातार संघर्ष कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर में उसकी बहुत बदनामी हुई है। दूसरी परेशानी है कोरोना वायरस को लेकर चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जांच का दबाव, क्योंकि बहुत सारे देश ये मांग कर रहे हैं कि चीन के खिलाफ जांच होनी चाहिए, और अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय जांच चीन के खिलाफ बैठ गई तो एक तो चीन की बहुत बदनामी होगी, और दूसरा चीन ने अगर कोई जानकारी छुपाई है, कोई झूठ बोला है, तो वो भी दुनिया के सामने एक्सपोज हो सकता है। चीन की तीसरी परेशानी है अमेरिका के साथ उसका विवाद। अमेरिका ने अब साफ कर दिया है कि जब तक चीन कोरोना वायरस को लेकर जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करेगा, तब तक चीन के साथ रिश्ते सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा, जो लद्दाख में आजकल चल रहा है भारत और चीन के बीच, उसमें भी अमेरिका भारत की पक्ष में बात कर रहा है और चीन के खिलाफ बोल रहा है। चीन की चौथी परेशानी है हांगकांग, जहां फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये विरोध प्रदर्शन चीन द्वारा प्रस्तावित उस कानून के विरोध में है जिसके जरिए चीन हांगकांग की आजादी को कुचलना चाहता है। और चीन की 5वीं परेशानी का नाम है ताइवान, क्योंकि पूरी दुनिया में ताइवान के लिए समर्थन बढ़ रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और वो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दे चुका है, लेकिन अब पूरी दुनिया धीरे धीरे ताइवान का समर्थन कर रही है, और चीन के लिए ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक नाकामयाबी है। आज हमने चीन के व्यवहार में आए इस बदलाव पर कुछ विशेषज्ञों से बात की है। उनसे बातचीत के आधार पर 3 निष्कर्ष निकल कर आए हैं। पहला ये कि चीन के रवैये में बदलाव आया है और बैक चैनल डिप्लोमेसी ऐसा लगता है जैसे काम कर रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बातचीत इस तरह से की जाती है, जो उधर से उनके कुछ दूत होते हैं, कुछ हमारे देश की तरफ से कुछ दूत होते हैं, और वो अनौपचारिक बातचीत करते हैं। उसके जरिए जो बातचीत हो रही है उससे ऐसा लगता है कि वो कामयाबियां मिल रही हैं। दूसरा, चीन गंभीर सवालों से खूबसूरत शब्दों की आड़ में बचना चाहता है। उदाहरण के लिए चीन अब भारत के साथ शांति और सौहार्द की बात कर रहा है, लेकिन यह नहीं बता रहा कि उसने लद्दाख में यह कदम किस नियत से उठाया है। इसलिए यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चीन के डीएनए में धोखा है और चीन हमेशा धोखेबाजी करता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लद्दाख में विवाद तभी थमेगा जब चीन अपनी सेनाओं को वापस बुला लेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि गलती भारत की नहीं बल्कि चीन की है, और उसी ने बिना उकसाए ये आक्रामक रवैया अपनाया है। इसलिए जो लोग चीन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं वो ये जानते हैं कि चीन जो कह रहा है उस पर यकीन कभी नहीं करना चाहिए। चीन ये देखना चाहिए कि चीन कर क्या रहा है। क्या कहता है इस पर ध्यान मत दीजिए, क्या करता है ये देखिए। अब चीन बातें तो बहुत मीठी मीठी कर रहा है पिछले 24 घंटे से, लेकिन क्या वो अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। भारत को दबाव के पास एलएसी पर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें चीन से कोई डर नहीं है, क्योंकि ये 1962 नहीं है, ये 2020 का हिंदुस्तान है, नया हिंदुस्तान, जो अपनी एक एक इंच जमीन की रक्षा करना जानता है। हमारी मुश्किल तो वो लोग हैं जो देश में बैठकर राष्ट्र विरोधी ये दुश्मन की भाषा बोल रहे हैं। हमारी चिंता चीन नहीं, भारत में बैठे राष्ट्र विरोधी जो है, जो चीन और पाकिस्तान के चापलूस हैं, उनसे परेशानी है, क्योंकि जब पूरा देश चीन पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, तब भारत में मौजूद उनके चाटुकार और चमचे हमारी सरकार को कमजोर बता रहे हैं। आखिर अपने ही देश से दुश्मनी की कोशिश क्यों की जा रही? इसलिए आज पूछता है सारा भारत कि जब पूरा देश एक साथ है, तब कुछ लोग सेना का मनोबल तोड़ने की साजिश क्यों कर रहे हैं? उनकी हिम्मत। जब दुनिया भारत के साथ है, तब भारत क्या एक विपक्षी पार्टी, ये पार्टी चीन के साथ क्यों है? और आज का सबसे बड़ा सवाल कि जो लोग भारत में रहकर दुश्मन से हमदर्दी करते हैं, उन्हें दुश्मन देश क्यों नहीं भेजा जाए? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, पूछता है सारा भारत।
लद्दाख में चीन वाली चाल एक बार फिर दुनिया देख रही है। पूरा देश और दुनिया एक साथ चीन की इस चाल का जवाब देने के लिए खड़े हैं। तिब्बत भारत के साथ है, ताइवान भारत के साथ है, लेकिन इस देश में रहकर यहाँ का खाने वाले कुछ लोग चीन, पाकिस्तान और नेपाल का गुणगान कर रहे हैं। सीमा पर देश के जाबाज चीन और पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। नए हिंदुस्तान के हर कदम में देशवासियों का दम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिनकी आदत ही भारत विरोध हो और फितरत दुश्मन से दोस्ती, वो आज भी भारत के विश्वास पर सवाल कर रहे हैं। जो बॉर्डर इशू है, इसके डिटेल्स क्या हुआ है, किस प्रकार हुआ है, क्या किया गया है, इसके डिटेल्स सरकार को ट्रांसपेरेंटली देश को बताने चाहिए। विपक्ष में बैठे कुछ लोग जो सरकार की हर कोशिश पर सवाल उठाना ही अपना कर्तव्य समझते हैं, वो चीन से विवाद में सरकार के साथ साथ सेना पर भी निशाना लगा रहे हैं। कांग्रेस सेना अध्यक्ष को ही नसीहत दे रही है। क्या जब देश को एक साथ होना चाहिए तो मौके की राजनीति करने वाले लोग देश के लिए ही मुसीबत बन रहे हैं? नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। जिन्हें जनता ने सत्ता से भगा दिया, वो आज देश से ज्यादा दुश्मन के हमदर्द बने हैं। लेकिन वो लोग भूल रहे हैं, ये 60 के दशक का हिंदुस्तान नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है जो दुश्मन के साथ दुश्मन के दोस्तों को भी सजा देगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या ऐसे मुश्किल माहौल में भी जो दुश्मन के साथ रहे उसे देश माफ कर दे? पूछता है भारत। एक बार को सांप का भरोसा किया जा सकता है, लेकिन ड्रैगन का नहीं। वो मुंह पर मुस्कान और मन में साजिश लेकर घूमता है, और अगर वो ड्रैगन आपका पड़ोसी है तो समझ लीजिए कि आपके सिर पर हर सेकंड खतरा घूम रहा है। चीन की चालबाजी का पूरा खेल ही यही है कि कमजोर को एक सूदखोर की तरह कर्ज के बोझ तले दबाना और फिर कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में मन माफिक काम करवाना। पाकिस्तान का उदाहरण दुनिया जान गई है। अब नेपाल भी पाकिस्तान की राह पर है। ये अलग बात है कि उनके शासकों की भी विचारधारा चीन से मिलती जुलती है। भारत पर कर्ज के जरिए दबाव नहीं बना सकता चीन, और यही वजह है कि चीन सीमाओं पर गुलाटियां खाता रहता है, घुड़कियां देता रहता है, अपने पीएलए के सैनिकों से इस तरह के सर्कस करवाता रहता है। चाइनीज सर्कस के नए खेल की वजह से आजकल लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। हमेशा की तरह तनाव की जड़ कोई और नहीं, चीन खुद है। चीन ने दबाव वाली रणनीति के तहत लद्दाख सीमा पर 5000 सैनिकों की तैनाती की है। मकसद कुछ नहीं, बस भारतीय सीमा पर अतिक्रमण और सैनिकों की मदद से भारत पर दबाव बढ़ाना है। हालांकि भारत चीन की इस तकनीक से वाकिफ है, और इसी वजह से भारत ने अपने सैनिकों की संख्या लद्दाख सीमा पर बढ़ा दी है। चीन की चालबाजी को समझिए। इसने फिलहाल लद्दाख सीमा पर सैनिक बढ़ाए हैं, नेपाल को विवाद के लिए उकसाया, नेपाल ने फिर सीमा विवाद किया, पीओके में पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान को आर्थिक मदद देकर कर्ज के बोझ तले दबाया, चीनी वायुसेना से भी डराने की कोशिश हुई, सिक्किम सीमा में भी चीनी हेलीकॉप्टर दिखा था। चीन हर तरीके से भारत को घेरने की कोशिश में लगा रहता है। चीन का दुख यह है कि एशिया में भारत उसको कड़ी टक्कर दे रहा है, और कोरोना काल में चीन की पूरे विश्व में थू-थू हो रही है, और इसी का नुकसान चीन को और फायदा भारत को हो रहा है। इसी चिढ़ में ड्रैगन ने लद्दाख में अब सैन्य ताकत बढ़ाई। लद्दाख सीमा पर चीन के 5000 सैनिक हैं। अतिक्रमण करने की तैयारी में है चीन। पैंगोंग त्सो झील क्षेत्र में चीनी सैनिक पहुंचे हैं। फिंगर एरिया में भी चीनी सैनिक आ गए हैं। गलवान नाला में चीन ने टेंट तक लगा दिए हैं। भारतीय पोस्ट से ये टेंट 10 से 15 किलोमीटर दूर है। भारतीय ठिकाने के सामने चीन ने एक रोड भी बनाई है। भारत की आपत्ति को भी चीन ने नहीं माना है। भारत ने भी इसके बाद सीमा पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी। भारत ने लद्दाख सीमा पर सेना की 81 और 114वीं ब्रिगेड तैनात की है। वायुसेना की मदद से सैनिकों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए भारत ने सीमा पर पहुंचाया। भारत ने चीन से लगी अन्य भारतीय सीमाओं पर भी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है, ताकि किसी भी तरह की हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।